नमस्ते दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो पे आप सबका स्वागत है। आज एक बड़ा वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ। आज एक ऐसा टॉपिक में वीडियो होने वाला है जिसका एक भी कॉपी आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा क्योंकि आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि इंडिया के अंदर एमबीए का कुछ रियलिटीज़ है, कुछ टॉपिक्स है जिसके बारे में कोई कभी बात नहीं करता। प्लेसमेंट का मीथ है, फीस को लेके, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को लेके। तो बहुत सारे मीथ ऐसे हैं जो एमबीए रिलेटेड अभी एमबीए के साथ मतलब सब लोग कनेक्ट कर देते हैं, बट उसका कुछ एक्चुअल प्रूफ वगैरह नहीं है। एंड उसका रियलिटी में कोई ऐसा नहीं है कि ये मतलब काम करेगा कि नहीं। तो ये मीथ को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा होता है एंड हम कैसे इससे ओवरकम कर सकते हैं एंड इसको ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं। लाइक हम एमबीए का भी बात करें तो अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद कॉरपोरेट में जाना है, लाइक एमएनसीज में जाना है, एफएमसीजी सेक्टर हो सकता है, एफएमसीजी में हो सकता है, आप फिनांस में जाना चाहते हो, आप एचआर में जाना चाहते हो, तो आपके लिए जो एंट्रेंस होगा वो एमबीए होगा। क्योंकि अभी एमबीए करके ही आप कॉर्पोरेट में इंटर कर सकते हैं। एमबीए करने के बाद ही आपको एक अच्छा प्रोफाइल, एक अच्छा सीटीसी एंड साथ ही साथ एक फिनेंशियल फ्रीडम आपको मिल पाएगा। ग्रेजुएशन के बाद भी बहुत लोग काम करते हैं कॉर्पोरेट में, बट उनका प्रोफाइल अप्रूवल होता है एंड उन लोगों को कोई थर्ड पार्टी पेरोल के अंडर पेमेंट मिलता है एंड उनका जो है जॉब सिक्योरिटी नहीं होता। बट एमबीए करने के बाद आपको जॉब सिक्योरिटी मिलेगा, एमएनसीज में अच्छा खासा प्रोफाइल मिलता है। तो एमबीए का पहला चीज़ तो ये है। बहुत लोगों का प्लेसमेंट को लेके मीथ होता है, लाइक एमबीए करने के बाद बस सेल्स में जॉब मिलता है। तो ये एक मीथ है, क्योंकि अगर आप मार्केटिंग में एमबीए कर रहे हो तो पूरा नाम उसका सेल्स एंड मार्केटिंग है। तो अगर मार्केटिंग ले रहे हो तो आपको सेल्स फील्ड में मिलेगा ही। तो ऐसा नहीं है कि आप फिनांस में कर रहे हो आपको सेल्स में मिल रहा है, आप एचआर में कर रहे हो आपको सेल्स में मिल रहा है। एवरीथिंग इज को रिलेटेड टू सेल्स, बिकॉज सेल्स इज द फर्स्ट स्टेप। ग्राउंड टेबल पे वो काम होता है एंड देन हायरकी वाइज हर एक स्टेप में वो काम होता है। लाइक अगर सेल्स नहीं होगा तो फिनांस कौन सा अकाउंट्स मेंटेन करेगा ना। अगर सेल्स नहीं होगा, सेल्स पर्सन नहीं होगा, तो एचआर किसको रिक्वायर करेगा। तो ये रिक्वायरमेंट प्रोसेस पे टीचर को देखना पड़ेगा। अगर सेल्स नहीं हो रहा है तो प्रोडक्शन ऑपरेशन क्या क्या प्रोडक्ट करेगा। तो सेल्स फर्स्ट स्टेप सेल्स होता है कंपनी का। अगर सेल्स अच्छा है तो कंपनी लॉन्ग टर्म में रन करेगा, प्रॉफिटेबल होगा एंड आपको हाइक मिलेगा। तो कंपनी के लिए होगा एंड हम लोग के लिए हाइक मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, अच्छा प्रोफाइल मिलेगा एंड धीरे धीरे हायरकी में हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो सेल्स को लेके बहुत सारे मीथ हो गया है। लाइक सब लोग अभी मार्केटिंग लेने से बहुत लोग डरते हैं कि हाँ सेल्स में मिल जाएगा एक्सेट्रा, सेल्स में तो बहुत प्रेशर होता है। तो सब लोगों का बहुत मतलब ऐसा चढ़ा हुआ है। मेरे से ही बहुत लोगों का बात होता है व्हाट्सएप में कि सेल्स में नहीं करना है, मार्केटिंग में क्या पड़ा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम प्रेशर नहीं झेल पाएंगे। भाई पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अनएम्प्लॉयमेंट से थोड़ा प्रेशर झेल लेना बहुत अच्छा है भाई। ट्रस्ट में, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रेशर से सेल्स का प्रेशर कम है। मार्केटिंग में काम तुम्हारा प्रेशर लेना ही है, बाकी काम तो वो मतलब फ्लो में होता रहेगा। लाइक अगर डीलर नेटवर्क के सब काम है तो तुम डीलर के साथ अगर रेपो बिल्ड करते हो, एक अच्छा कनेक्शन है, तो डीलर तुम्हारी बात मानेगा। तुम जो कहोगे कि सर ये प्रोडक्ट लीजिए, बहुत अच्छा मार्केट है, तो डीलर लेगा। डीलर को अगर तुम्हारा इंसेंटिव रुक रहा है 1-2-3 लाख के लिए, तो डीलर को अगर तुम कहोगे कि सर मेरा 2-3 लाख के लिए इंसेंटिव छूट रहा है एंड अगर आप ये रख लेते हैं तो मेरा इंसेंटिव हो जाएगा, तो डीलर मानेगा। तो रेपो बिल्डिंग यहाँ पर काम है। मार्केटिंग बेसिकली एक आर्ट है। लाइक यहाँ पर तुम्हें सेल्स एंड मार्केटिंग में थोड़ा तो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कितना तो रेपो बिल्ड कर सकते हो, कितना अच्छा कम्युनिकेशन करते हो, कितना अच्छा बॉन्डिंग बना के रखते हो। बट एवरीथिंग एज अ लिमिट, तो लिमिट पे रहना है। लाइक किसी को अगर तुम ओवर कर दिए हो तो वो तब सर पे चढ़ जाएगा। तो ये एक चीज़ है, माइंड में रखना है कि कोई भी डीलर हो या अपना लाइफ में कोई पर्सन वगैरह जो भी हो, ठीक है, तो सबको एक लिमिट पे रखना है। अगर तुम किसी को ऑफर कर रहे हो तो वो तुम्हारे ऑफर पे चल जाएगा, जो उसके बाद सर पे समझ रहे हो। के लिए सारे काफ़ी होता है, हम लोग टॉपिक से बिछड़ रहे हैं, तो जो भी हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को ये माइंड पे रखना है। एंड हाँ, ये जो सेल्स वाला मिथ है, अगर आप मार्केटिंग से करते हो तो आपको सेल्स सर्विसिंग में मिल सकता है। बट जॉब प्लेसमेंट से पहले आपको प्रोफाइल अच्छे से देख लेना है कि ये प्रोफाइल क्या है, इसमें क्या क्या काम होगा एंड तभी आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपको सेल्स में नहीं जाना है तो मैं आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा इस वीडियो से कि आपको सेल्स में जाना है एंड वो मैं उसको बस एडवांटेजेस बोल रहा हूँ, डिसएडवांटेजेस। हाँ डिसएडवांटेजेस है, पर्सनल लाइफ
कभी कभी तबाह हो जाता है। मंथ एंड में जो डेट होता है उसमें पर्सनल लाइफ नहीं होता, सुबह से लेकर शाम तक रात तक आपको ऑफिस में पिकिंग करना पड़ेगा, माइलस्टोन डे पे आपको पिकिंग करना पड़ेगा रात तक। तो हाँ, पर्सनल लाइफ कुछ कुछ दिन हैम्पर होता है, बट इसी वजह से या कोई और भी रीज़न हो सकता है बहुत लोगों का, कोई टारगेट में काम नहीं कर सकता एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं उन लोगों को प्रेशराइज नहीं करूँगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप मार्केटिंग नहीं ले पाओगे, क्योंकि वहाँ पर सर्विसिंग सेक्टर है जहाँ पर आफ्टर सेल सर्विसिंग होता है। एंड उसके पहले ऑफिस एडमिन का जो काम है, जो पूरा एक्सेल सीट में हर एक दिन का रिपोर्ट, लाइक जो सेल्स पर्सन काम कर रहा है उनका आउटकम क्या है, वो रिपोर्ट जो बिल्ड करता है ऑफिस एडमिन होता है, असिस्टेंट एडमिन होता है। तो जनरली फीमेल कैंडिडेट्स को ये मिलता है, तो बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट्स का ये होता है कि हम तो मार्केटिंग नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमको फील्ड में काम करना नहीं है। तो आप लोग ऑफिस एडमिन में जा सकते हो, मेरे एशियन पेज में ही स्मिता दी है, बहुत अच्छा ऑफिस एडमिन है। तो ये पूरा चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि बस फील्ड सेल्स नहीं है भाई, मार्केटिंग में पूरा प्रोसेस है। क्योंकि हम लोग के जो डेकोर में है ना, एशियन पेंट्स का डेकोर सेगमेंट में हम लोग का जो एसएम है वो भी एक फीमेल मैम है। तो ये पूरा चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ इस तरीके से नहीं होता। जो सीसीए होता है, जो सीए होता है, वहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स भी होता है। लाइक जो बड़ा बड़ा डीलर होता है तो वहाँ पर एक कलर एसोसिएट होता है जो हेल्प करता है। मतलब आप लोगों का नीला या आर्क हो गया, या आपका जो सब्यसाची का जो वॉलपेपर आता है, तो वो जो स्टोर में आपको मिलेगा, तो वो काउंटर्स में आप लोगों को एक सीसीए मिलता है, एक सीसीए वहाँ पर सीए मिलता है। वो लोग आपको हेल्प करेंगे कि आपका कौन सा बेटर रहेगा, तो वो सीए का काम होता है। तो जनरली आपको मिलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नहीं होता। तो ये एक सेकंड मिथ था कि फीमेल कैंडिडेट्स मार्केटिंग में नहीं कर सकते, झूठ है, ज़्यादातर झूठ। क्योंकि आप अगर मार्केटिंग प्लस रिटेल रखते हो माइनर में, तो वहाँ पर आपको स्टोर मैनेजर, असिस्टेंट स्टोर मैनेजर, एसएससी, ये सारे पोजीशन मिल जाता है फीमेल कैंडिडेट्स को जो इन हाउस होता है, ठीक है। तो स्टोर मैनेजर इन हाउस है, एसएससी भी इन हाउस है, आपको ब्लू स्टोन हो गया, आपका अरे ज़ूडियो हो गया, तो यहाँ पर आपको एसएससी मिलता है, आपको असिस्टेंट स्टोर मैनेजर मिलता है, वी मार्ट हो गया। तो मेरा ही खुद का दोस्त लोगों को मिला है, फीमेल दोस्त लोगों को मिला है यहाँ पर रिटेल में, मार्केटिंग में, स्टोर मैनेजर, असिस्टेंट स्टोर मैनेजर, एसएससी, तो यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो ये सेकंड वाला मिथ, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मार्केटिंग नहीं है, ये वाला। एंड बस सेल्स में ही जॉब मिलेगा, ये वाला। सेल्स अच्छा है, बट अगर आपको सेल्स में नहीं करना है तो वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, तो उसमें से आप चूज़ कर सकते हो। ऑफिस एडमिन हो सकता है, वो मतलब सीसीए हो सकता है इन हाउस, वो आपका सर्विसिंग हो सकता है, वो आपका जो है अभी मतलब असिस्टेंट एडमिन एक होता है, मतलब जो डेटा प्रोसेस होता है उनके पास पहले आता है, उनको हेल्प करता है, असिस्ट करता है, तो वहाँ पर हो सकता है। तो इस तरीके का सेल्स में बहुत सारे सेगमेंट है। लाइक प्रोजेक्ट सेल्स में आपका बड़ा बड़ा B2B वहाँ पर सेल्स हो जाता है, टीएसी में आपको डीलर टू डीलर, सर्विसेज में आपको B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, और आपको टीम हैंडल करना पड़ता है। तो इस तरीके का वहाँ पर पूरा प्रोसेस है, ठीक है। तो ये वाला आपका प्लेसमेंट रिलेटेड हो गया कि फीमेल कैंडिडेट को नहीं मिल सकता मार्केटिंग सेल्स में, वो काम नहीं कर सकते, तो उसका मैं डिटेल्स में आपके साथ डिस्कस कर दिया। एंड और एक चीज़, सेल्स बहुत बुरा होता है, इसका भी मैंने इलाज दे दिया आपको कि सेल्स बुरा नहीं होता। जो काम सेल्स में है वो सबसे अच्छा एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है। एंड सेल्स करने के लिए थोड़ा आपको अपना खुद का आर्टिस्टिक माइंड देना पड़ेगा, एंड खुद को थोड़ा मतलब इस बारे में सोचना पड़ेगा कि एक प्रोडक्ट है जो मेरा है, मेरा उस पर कॉन्फिडेंस है, मैं उसको यूज़ किया हूँ। तो अगर इस तरीके से आप पिच कर रहे हो कि मैं अपने घर पे यूज़ किया हूँ, मैं खुद यूज़ करता हूँ, मेरे पे फुल कॉन्फिडेंस है सर, आप एक बार यूज़ कर सकते हो, तो ये कॉन्फिडेंस अगर आपका होता है तो डीलर आपसे रेपो बिल्ड करेगा ही। क्योंकि बिजनेस टू बिजनेस में अगर कोई आप बिजनेसमैन आपके सामने बैठे हैं, टीएससी में अगर डीलर आपके सामने बैठे हैं, सर्विसेज में कोई कस्टमर आपके सामने बैठे हैं, तो आप उनके सामने अगर अंडर कॉन्फिडेंस हो गए ना, तो काम नहीं बनेगा, कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा दोस्त। तो ये कुछ चीज़ें थे। अभी फ़ीस के बारे में आ जाता है। एमबीए का फ़ीस को लेके बहुत सारे है कि कौन सा मतलब टायर 1, टायर 2, टायर 3 कॉलेजेस डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। तो मेरे माने तो टायर 3 कॉलेज मत चूज़ कीजिए। टायर 2 कॉलेज जनरली, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरे लिए टायर 2 कॉलेज सही था। टायर 1 कॉलेज आईएम वगैरह, तो वहाँ पर उतना फीस भी मेरे पास नहीं था, एंड उतना कैपेबिलिटीज़ है कि मैं कैट का 92, 93, 99 तक करूँ, उतना भी मेरे पास नहीं है, ठीक है। एप्टीट्यूड आता है मेरे को, बट उतना हाई लेवल का नहीं आता दोस्त। सच तो सच है ना, सब लोगों के लिए सब कुछ नहीं होता। तो इसलिए एवरेज कॉलेज के अंदर जो 20 स्कूल्स है उसमें एलिम बेस्ट है, तो मैंने एलिम चूज़ किया क्योंकि मेरा एक रिलेटिव वहाँ से पास आउट था, स्टेप्स में काम करता था, सो आई चूज़ एलिम, ठीक है। तो वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था, एंड मैंने देखा कि ये कॉलेज बहुत अच्छा था, एंड बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ दिए। एंड मेरे को मतलब ग्रेजुएशन तक मैं बहुत ही ऐसा था, अंडर कॉन्फिडेंस रहता था सब कुछ में, बट वहाँ पर इतना प्रेजेंटेशन, इतना पीपीटी प्रेजेंट करते करते, गलती करते करते करते, डांट पढ़ते पढ़ते पढ़ते, एचओडी से डांट पढ़ते पढ़ते पढ़ते, एंड गाइडेंस लेते 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 एक दिन मैं सीख गया सब कुछ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए कि थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए
पीपीटी प्रेजेंटेशन बहुत हेल्प किया मेरे को, एंड सेकंड सेमेस्टर में इंटर्नशिप के टाइम पे बहुत हेल्प किया। तब मैंने कस्टमर के साथ बात किया, डीलर के साथ, सब डीलर के साथ, रिटेलर के साथ बात किया, तो बहुत मेरे को हेल्प किया था तब। तो ये मेरे लिए काम कर गया, एंड देन प्लेसमेंट के टाइम पे बहुत मेरे को हेल्प किया था। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एमबीए मेरे लिए बहुत मतलब लाइक प्लेसमेंट तक मेरे को बहुत हेल्प किया। प्लेसमेंट के बाद अभी मैंने एमबीए का जो डिसीजन लिया था एलिम में, उसके बाद मैंने पीछे नहीं देखा, बस आगे बढ़ता गया, एंड आज आपके सामने हूँ मैं। तो फीस को लेके मैं जो बात कर रहा था, टायर 2 कॉलेजेस का फीस जनरली हम जब किए तो 6 लाख के आसपास था, अभी 7 to 7.5 के अंदर चल रहा है। तो मैं कहूँगा अगर आपको कोलकाता में करना है आप एलिम कोलकाता से करिए। अगर आपको बाहर करना है तो बाहर आपको कॉलेज मिलेगा, सिम्बोसिस है आपका, दिल्ली में अच्छा अच्छा कॉलेज है, एंड आपको कोलकाता के अंदर IISc WBM है, वो अच्छा कॉलेज है, बट अभी 80% के आसपास उन लोगों का प्लेसमेंट चल रहा है, सब लोगों को नहीं मिलता, फीस भी ज़्यादा है, कैट का परसेंटाइल भी रिक्वायर्ड है, मतलब हाई परसेंटाइल नहीं, कैट आपको देना पड़ेगा, तो ये उसका उन लोगों का है, बट प्लेसमेंट वहाँ पर अभी कुछ खास नहीं चल रहा। वो पब्लिक कॉलेज है कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर में, तो वहाँ पर मैंने चेक किया अभी रिसेंट में, तो वहाँ पर प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, मैंने स्टूडेंट के साथ बात भी किया था। एलिम की अगर बात करें, मार्केटिंग में प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, फिनांस में भी होता है, मार्केटिंग के कंपेरिजन में थोड़ा कम, बट फिनांस में आप लोगों को एनएसएफ का 4 एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, साथ ही साथ आपको फिनांस में कम्युनिकेशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए, तो फिनांस में आपका लग जाएगा। एचआर में भी सेम कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, एंड आपको मतलब फ्लुएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एचआर के लिए भी कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एचआर में भी होता है, बट पैकेज इन कंपैरिजन टू मार्केटिंग एंड फिनांस कम होता है, तो ये चीज़ आप लोगों को माइंड में रखना पड़ेगा दोस्त। अभी आते हैं ROI पे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हम एमबीए में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इससे रिटर्न हमको क्या मिलेगा, प्लेसमेंट मिलेगा तो कितना का मिलेगा। तो प्लेसमेंट जनरली आप अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो एमबीए में 6.5 to 7.5 के अंदर ही आपको मिलेगा, ये एवरेज पैकेज है। एंड अगर आप फीस दे रहे हो 7 LPA के आसपास, एंड आपको 7 लाख का फीस 7 लाख का पैकेज मिल रहा है, तो ये आपका ROI दे रहा है। बट कुछ कुछ कॉलेजेस है, मैं नाम नहीं बोलूँगा, थर्ड पार्टी पेरोल जो प्रोवाइड करते हैं, एंड वहाँ पर आपको बिल्कुल भी ROI नहीं मिलता, तो ये माइंड में रखना है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चेक किए, आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ का स्टूडेंट से लिंक्डइन के थ्रू बात करिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको किस तरीके का पैकेज मिला है। तो कुछ कुछ स्टूडेंट्स आपको बताएंगे कि वो कैसे कैसे स्ट्रैटेजी लिए थे, एंड कैसे अपना प्लेसमेंट का जो रूट है वो लोग प्लान किए थे, एंड उन लोगों को कितना पैकेज मिल पाया है, तो उनसे आप लोगों को सीखना है, एंड थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजी आपको वहाँ से मिल जाएगा, एंड थोड़ा बहुत रियलिटी चेक भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो ROI देख के ही एडमिशन लीजिएगा कि आप जितना फीस पेमेंट कर रहे हो उतना आपको मिल पा रहा है कि नहीं। लाइक कुछ कुछ कॉलेजेस है, ग्लोबसिन हो गया, प्रैक्सिस हो गया, एमिटी हो गया, वो लोग बहुत फीस चार्ज करते हैं, मतलब 9 लाख का ऊपर उन लोगों का फीस है, बट पैकेज उन लोगों का एलिम की तरह ही सेम है, लाइक 6 लाख, 6.2 लाख, 6.5 लाख। तो मेरा ROI कहाँ है भाई, मैं आपको 9 लाख के ऊपर फीस दे रहा हूँ, बस हॉस्टल फी नहीं है, नॉर्मल फीस है, कैंपस फी। तो जहाँ सेम कंपनी सेम होता है, कंपनी का पैकेज भी सेम होता है, तो मैं क्यों इतना ज़्यादा आपको पे कर रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ग्लोबसिन, प्रैक्सिस, एमिटी क्यों पता नहीं ये इतना ज़्यादा चार्ज करते हैं जनरल मार्केट रेट से, आई हैव नो आइडिया। एंड उन लोगों का पैकेज भी उतना खास नहीं है, सेम होता है। मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों के साथ जो कलीग था वो ग्लोबसिन से था, तो एक को मिला है, हम लोग के एलिम से 13 लोगों को मिला था एशियन पेंट्स में, एंड ग्लोबसिन से 1 लोगों को मिला था, एंड इस तरीके का और एक प्रैक्सिस से भी मिला था। तो जो हम लोग का एशियन पेंट्स में है, तो उनका और हमारा पैकेज सेम है, बट उन लोगों को 9 लाख के ऊपर फीस देना पड़ा था, हम लोग को 6 लाख का फीस था। तो उन लोग को ROI नहीं मिला, मेरे को ROI मिल गया। तो 1 साल में मेरा जो लोन का ज़्यादा पोर्शन कंप्लीट हो गया था, बट उन लोगों को अभी थोड़ा बहुत घिसना पड़ेगा लोन कंप्लीट करने के लिए। तो ROI देख के ही लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और एक है कि एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी फैक्टर मैं थोड़ा चेक दे देता हूँ। बहुत लोग MBA करते हैं, उन लोग को लगता है कि MBA करूँगा तो जॉब मिल जाएगा, सही है, बट आपको बहुत सारा हार्डवर्क करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप MBA कर लो बस मिल जाएगा, आपको खुद पे काम करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन सही करना पड़ेगा, PPT में आपको प्रेजेंट करते करते कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा, सॉफ्ट स्किल में फ्लुएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इंग्लिश में नहीं है, हिंदी भी अभी अलाउड है, तो इंग्लिश हिंदी आपको आना चाहिए। ग्रुप डिस्कशन में आपको अटेंड करना होगा, हर एक मॉक ग्रुप डिस्कशन जो बिजनेस कम्युनिकेशन क्लास में फर्स्ट टू आपका 3rd सेमेस्टर होता है उसमें अटेंड करना पड़ेगा। करबंदा सर के क्लास ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करिएगा, पौलवी मैम के क्लास ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करिएगा, क्लासेस अटेंड करिए, सीखिए, जानिए, लाइब्रेरी में जाइए, बुक्स पढ़िए। तो आपको सेल्फ ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लेसमेंट के टाइम पे क्वेश्चन बस सिलेबस से नहीं आता। सिलेबस से अगर मार्केटिंग में बैठते हो तो BCG मैट्रिक्स पूछेंगे, 7 Ps पूछेंगे, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पूछेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करंट अफेयर्स की तरफ जाएगा, उससे क्वेश्चन आपका इंटरेस्ट पे जाएगा, इंटरेस्ट पे क्वेश्चन आएगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर आप बोलते हो कि
आपका इंटरेस्ट है फुटबॉल खेलना, तो फुटबॉल खेलना आपको आपका जो प्रोफाइल है उसके साथ कैसे लिंक करता है, कैसे हेल्प करेगा। तो अगर आप चेस खेलते हो तो चेस का आपका जो क्रिटिकल एनालिटिकल स्किल है वो आपको इस प्रोफाइल में कैसे हेल्प करेगा। तो क्वेश्चन इस तरीके का आएगा, केस स्टडी बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस्ड। तो आपको ये ग्रूमिंग खुद से करना है एंड खुद को प्रॉमिस करना है कि मैं एमबीए में पढ़ाई करूँगा अंडर ग्रेजुएशन में जो किया था उससे ज़्यादा, तभी आपका परसेंटेज 70% के करीब रहेगा एंड आपको प्लेसमेंट के साथ साथ स्कॉलरशिप भी अच्छा खासा मिलेगा एंड आपका ज़िंदगी खुशहाल होगा।